modal verb in preteritum. Preteritum as in past tense. So first thing what Okay. you have to understand कि जर्मन में जो भी पास्ट टेंस होते हैं ना, देर आर थ्री मेन टेंस बेसिकली. प्रेजेंट टेंस जो अभी हम E2 तक पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस जो हमने A1 में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, फिर उसके बाद पास्ट टेंस Yes. एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मेजरली जो टेंस यूज होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है टू टॉक समथिंग which Okay. has happened already. I have done that. Instead of saying I did that, people prefer to say I have done that. तो verbally majorly ये वाला tense यूज होता है present perfect tense. और जैसे कि अगर आप कोई बुक पढ़ोगे या कोई आर्टिकल पढ़ोगे, बेसिकली उसमें past tense यूज होता है. सो जितने भी मेजरली पास्ट टेंस होते हैं ना जर्मन में, उसमें एक एक्स्ट्रा टी होता है. तो वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको पता चलने लग जाएगा कि ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है या ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है. सो एक्स्ट्रा टी इन पास्ट टेंस इज ऑलवेज देयर. फिर चाहे आपका कोई भी वर्ब टाइप हो, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, मोडाल वर्ब, तो एक एक्स्ट्रा टी होता है एंड कॉन्जुगेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है. ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है. सो Yes, लेट्स सी मोडाल वर्ब्स कैसे काम करते हैं. तो इस पर्टिकुलर टेबल में ज़्यादा समझाने का कुछ नहीं है. आई जस्ट गिव यू क्विक ओवरव्यू. ये वाला जो टेबल है, दिस इज बेसिकली फॉर प्रेजेंट टेंस. मोडाल ये आपको ऑलरेडी पता होगा. एंड दिस इज व्हाट वी हैव इन पास्ट टेंस. सो इसमें जो हमारा स्टेम वर्ड होता है, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, इसमें मेजरली ध्यान देने का ये है कि इसमें आपके स्टेम में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता. रादर आप यहाँ पे देखोगे प्रेजेंट टेंस में तो स्टेम वर्ड भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ हुआ होता है. तो इसमें सिर्फ umlauts हट जाते हैं, स्टेम वर्ड ऑलमोस्ट सेम रहता है. Then we add extra endings which we do while conjugating regular verbs, and then extra t लगा देते हैं. So क्योनन, इसमें से हम क्योन इज आर स्टेम वर्ड, दिस हाईलाइटेड वर्ड. तो क्योन में से हम स्टेम वर्ड हटा, umlaut हटा देंगे, एक्स्ट्रा टी लगा देंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस है, प्लस ई. जैसे कि हम इश के साथ कॉन्जुगेट करते हुए लगाते तो वो बन जाएगा आपका कॉन्टर. सिमिलरली दैट गोज विद म्यूसन ऑल्सो. म्यूस हमारा स्टेम वर्ड है जिसमें से हम umlaut हटा देंगे, एक्स्ट्रा टी लगा देंगे एंड देन ई, जो कि हम इश के साथ कॉन्जुगेट करते हुए लगाते हैं. सो इश कॉन्टर, इश मुस्टर. Similarly for do contest, est, and then t. Similarly do must test, एर्जियस, कॉन्टर. यहाँ पे भी पास्ट टेंस में भी ऐसे ही सेम होता है कि जो भी आपका एर्जियस का कॉन्जुगेशन है और इश का कॉन्जुगेशन है वो हमेशा सेम रहता है. सिमिलरली इन प्रेजेंट टेंस ऑल्सो, सी हियर, इश और एर्जियस का कॉन्जुगेशन ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट या इनफैक्ट बिल्कुल ही सेम. सो then wear conten, not kyonan or kyonton but conten. Wear content and wear gz kyon conten. content. इसमें भी देखो हमने umlauts हटाए हुए हैं एंड इसमें भी umlauts हटाए हुए हैं. सो दैट्स हाउ द कॉन्जुगेशन गोज फॉर पास्ट टेंस. Yes, Ich musste, du musstest, sie es musste, wir mussten, ihr musstet, and then wir mustard. sie mussten, not mussten but mussten. हम umlaut हटा देंगे पास्ट टेंस में एंड देन एक्स्ट्रा टी लगा देंगे. म्यूगन में थोड़ा सा चेंज होता है. म्यूगन वुड बिकम मॉस्टर. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन म्यूस्टन जो यहाँ पे हम यूज करते हैं एक्स्ट्रा एंड दिस बिकम्स मॉस्टर. So ich mochte, du mochtest, er sie es mochte, again same, wir mochten and then ihr mochtet. Sollen also same, stem word plus t plus e. Here also stem word plus t plus st. Er sie es as same as ish, ear, stem word plus t plus extra t जो हम ear के साथ यूजुअली लगाते हैं कॉन्जुगेट करते हुए. So ich sollte, du solltest, sie es sollte, wir sollten, ihr solltet und dann sie sollten. वॉलन, जैसे यहाँ पे वॉलन विल में चेंज हो गया था, यहाँ पे हमारा स्टेम वर्ड सेम रहेगा. वॉल प्लस एक्स्ट्रा टी बिकॉज ऑफ पास्ट टेंस एंड देन ई बिकॉज ऑफ इश कॉन्जुगेशन. सो इश वॉल्टर, डू वॉल्टेस्ट,
RZS Walter, wir wollten, ihr wolltet, and then ZZ Walton. Same goes with Walton. do. Same goes with dutiful. यहाँ पे हम umlauts हटा देंगे stem word में से, and then same process follow करेंगे with extra t and the extra conjugation ending, जैसे हमने यहाँ पे किया है. So dutiful में dut हमारा stem word है. इसमें हम क्या करेंगे, ऊ में से umlaut हटा देंगे, दूर plus t plus e with h. Similarly with do, दूर plus t plus st, दूर test. RZS durfte, wir durften, ihr durftet, and sie durften. Now, apart from this, there is one thing. So this is something in preteritum. Apart from this, this können is something which we use for apart from past tense also. So there are three cases जब हम किसी को कुछ advice कर रहे होते हैं या किसी से कुछ request कर रहे होते हैं, तो हम यूजुअली बोलते हैं क्यों टेन. So there are three things: क्योंन in present tense, कॉन्टन in past tense, and then क्योंटेन when you are asking somebody to do something politely. So you won't say you आप इसको ऐसे सोचो, जब आप किसी को politely कुछ बोलते हो, instead of saying can you do that, you always say could you do that, could, instead of saying can, because could is considered little polite. So similarly जब हमें could use करना होता है to politely ask somebody to do something, तो हम क्योंटेन बोलते हैं. This also means could, but this is in past tense. But this is क्योंटेन with umlaut. That is for höflichebitten. That is for basically doing a polite request. So see the difference here. Kannst du das machen? This is informal, but this is höflichebitten. Könnten Sie das machen? Instead of saying können Sie das machen, you would say könnten Sie das machen. Now see this thing also. Instead of saying können Sie das machen, this will be can you do that, but this will be could you do that. Now अब आप किसी को बोलोगे can you do that, that is not sounding like a request. वो request की तरह नहीं sound करेगा, वो ऐसे लगेगा कि आप किसी से पूछ रहे हो can you do that, as in if you have the ability to do that. but आप किसी को could करके कुछ पूछते हो तो वो ऐसे sound करता है कि आप request कर रहे हो. तो बस वही डिफरेंस है इसमें. सो क्योनन के बदले हम क्योंटन बोलते हैं, क्योंकि अगर आप क्योनन बोलोगे तो उसको उसमें ऐसे लगेगा लाइक कैन यू डू दैट. यहाँ पे जो कैन यूज होगा दैट वुड बी लाइक यू आर आस्किंग अबाउट हिज एबिलिटी, if somebody can do that. But here when you say kyontan, that sounds like a polite request of doing something. तो ये डिफरेंस है बस, बाकी सब सेम रहता है. नाउ डू वन थिंग, आप ये वाला टेबल नोट डाउन कर लो फॉर पास्ट टेंस, और अगर आपको प्रेजेंट टेंस वाला करना है तो साथ में वो भी कर लो. एंड देन वील स्टडी फ्रॉम द बुक. Okay.
Done, ma'am. Okay, Ritika, done? Yes. Okay, let's proceed then. ग्रुप क्रिएट नहीं हुआ है, वो कह रहा है पीडब्ल्यूडी एकेडमिक का जो आईआईटी में कैटलॉग आइटम बनाया है, कैटेगरीज अलग थी, एकेडमिक की अलग थी, कैटलॉग की अलग थी। अब आईआईटी में भी Now there is one quick exercise which both of you has to do. Now there are some things like there are some W questions or yes no questions information, and then there are some additional informations basis which you have to make some sentences, you have to make some questions as per the past tense. So you have to use these modal verbs, and then you have to make sentences basis these W questions and these additional information. So for example, one example is given here, House of Gaba Machen. So musstest du viele Hausaufgaben machen. So whatever sentences you would be making using these modal precaritum, past tense, that will be of course in past tense. So this means did you like have to do or you had to do like a lot of work in your school time. So basically this exercise is about Erinnerung, your memories. So you have to write 5 to 6 sentences using the past tense modal verbs basis the given information. Is it clear what you have to do exactly? आपको sentences बनाने हैं using modal verbs in preteritum. Okay, ma'am. मैं दोनों संभालती हूँ तो मुझे पता है। और मे बी फॉर एग्जाम्पल जैसे एक और एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लाइक वॉल टेस्ट डू Wolltest du Freunde treffen oder am Nachmittags in der Schule sein? Musstest du am Nachmittag in der Schule sein? Like, did you have to be in the midday in the school? So, some questions like that. Now, first, what we would be doing, we would be writing some questions in the past tense, and then you would be asking these questions to each other. And then, basis your memories from your school time, you will answer the other person. So let's do the first portion of the exercise, which is writing the sentences, and then we'll proceed with the speaking part.
मैम हाँ जी ऋतिका। मैम हम से पास ऋतिका आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, फिर से पूछो, क्या पूछ रहे हो आप? हेलो। हेलो हाँ जी ऋतिका। मैम हम इसे पास्ट टेंस में लिखेंगे तो इधर ट्रांजेंट है तो ट्रांजेंट ये ट्रांजेंट में चेंज होगा ना? आ, नहीं 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 नहीं, वो वाला जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये कम्प्लीटली पास्ट टेंस है। तो जब आप पास्ट टेंस यूज़ करते हो तो आप ये वाले वर्ब्स एज इट इज़ यूज़ करोगे, आप उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाओगे। एक चीज़ ये देखो, बिफोर राइटिंग एनीथिंग, संदीप आप भी एक बार देखो। हाँ जी ओके, मैम। आई हैड आई वेन, एक मिनट, ओके। सो एक चीज़ आप बोलते हो आई डिड दैट, और एक सेंटेंस आप बोलते हो आई हैव डन दैट। सो ये आई हैव डन दैट, इसमें आपने क्या किया, आपने हैव यूज़ किया प्रेजेंट टेंस में, और जो आपका दूसरा वाला वर्ब था डू, उसका आपने थर्ड फॉर्म यूज़ किया, डू डिड डन। तो हम जर्मन में भी ऐसे ही करते हैं, परफेक्ट टेंस जब बनाते हैं, परफेक्ट टेंस हम ऐसे ही बनाते हैं ना, इंग्लिश में भी और जर्मन में भी, कि आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया हाबन और जाइन, और जो आपका दूसरा वाला वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज़ किया। बट पास्ट टेंस में आप क्या कर रहे हो, आपका जो मेन वर्ब है उसी को आप कंप्लीटली पास्ट टेंस में टर्न कर रहे हो, उसका थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं कर रहे हो, उसका सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे हो जो कि पास्ट टेंस में है। सो आई डिड दैट, आपने तब की तब कुछ किया और तब के तब ख़त्म हो गया, आई हैव डन दैट। तो इसमें आप दो वर्ब्स यूज़ कर रहे हो, एक हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो हमें जो भी सेंटेंसेस बनाने हैं वो पास्ट टेंस में बनाने हैं, तो इसमें आप कोई थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करोगे। तो अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हो कि यू वांटेड टू स्टडी जर्मन, सो आप क्या लिखोगे, वांटेड का क्या लिखते हैं हम, वांटेड, और इफ समथिंग विच यू वांट टू डू और वांटेड टू डू, सो वॉल्टन। तो इसमें आप क्या लिखोगे, वॉल्टन। अगर आप इसको प्रेजेंट टेंस में लिखोगे तो क्या लिखोगे, वॉलन जी डॉयच स्टूडियरन। ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, डू यू वांट टू स्टडी जर्मन। नाउ अब अगर आप इसको पास्ट टेंस में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, वॉलन, उसका बन जाएगा वॉल्टन। तो आप इसको कैसे लिखोगे, वॉल्टन जी डॉयच स्टूडियरन। तो इसमें जो आपका मोडाल वर्ब है आपने सिर्फ उसी का पास्ट टेंस किया, आपने इसको तो कुछ नहीं किया ना, क्योंकि ये एज इट इज़ ही रहेगा। तो आप इसका पास्ट टेंस वाला फॉर्म बनाना है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पास्ट टेंस एंड परफेक्ट टेंस। तो अभी आपको परफेक्ट में लिखना है, तो इसका मतलब है इफ़ यू वांट टू स्टडी जर्मन, और जिसका मतलब है यू इफ़ यू वांटेड टू स्टडी जर्मन, मे बी आपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में। तो हमें अभी ये वाले सेंटेंसेस बनाने हैं। अभी क्लियर है ऋतिक? यस मैम। ओके।
वंस यू गाइस आर डन राइटिंग, आप मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना कि आपने क्या लिखा है. Guys, done writing? Hello? Hello? Guys, done writing? मैम दो तीन सेंटेंस किए हैं अभी. ओके, थोड़ा जल्दी लिखो प्लीज, बिकॉज ये छोटी सी एक्सरसाइज है. ओके मैम. ओके मैम.
ओके संदीप, जो भी लिखा आपने भेजो मुझे, लेट्स रिव्यू। ऋतिका, ओके मैम। okay, so you have written musstest du viele Hausaufgabe machen. Okay, did you have to do a lot of homework? Was du einer सेकेंड सेंटेंस क्या लिखा है आपने? Warst du eine Schuluniform tragen? What does this mean? कि मैम आपकी स्कूल यूनिफॉर्म क्या है? आप मतलब स्कूल यूनिफॉर्म में क्या वेयर करते हो? No, this sentence formation is wrong. Whenever Okay. you use any double question or any normal question, आप Okay. verb को conjugate करके second place पे लगाते हो, आपने last में लगाया है। और anyways first thing ये है and second thing है कि हमें ये past tense में sentence बनाना था। तो अगर आप इसको Okay. normal sentence भी लिखते हो, so was trägst du für eine Schuluniform? What do you wear for a school uniform? Wie मैम lange रिपीट मैं लिख मैम देती रिपीट हूँ। करना आपने बोला क्या? हाँ, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ओके ओके ओके। सो अगर आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में भी लिखते हो, बस trägst du für eine uniform? So what do you wear? Tragen conjugated as Okay. per du and then उसको हमने second place पे रखा है। ठीक है मैम। Now ये mistake आपने और जगह पे भी की हुई है, ऑलमोस्ट सारे सेंटेंसेस में। थर्ड सेंटेंस गलत है। वी लांगर टू स्पॉट माखन, वी लांगर मार्क्स दू स्पॉट, हाउ like for how long you play. Then wolltest du am Wochenende lernen? This is good. ये सेंटेंस आपका ठीक है। Like did you wanted to study over the weekend? Wolltest du Sport machen? ये भी ठीक है। Konntest du zu Fuß zur Schule gehen? Could you go to the school by foot? This is also correct. Konntest du Freunde treffen? Could you meet your friends? Okay, grammatically it's correct. Durftest du am Computer lernen? Okay, this is also correct. Durftest du Sport machen? Durftest du Freunde treffen? Musstest du in der Schule mittags essen? Okay, konntest du in der Schule Mittag essen? Konntest du Okay, grammatically it's correct. Now, Ritika is having trouble with the internet. ओके मैम। Now, let's see. Meanwhile, she joined. अब आपने जो ये questions लिखे हैं ना, now what हाँ you जी have मैम। to do, इसके आप मुझे verbally answers बताओगे for ओके speaking practice. So let's say जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, musstest du viele Hausaufgaben machen? So let's say I'm asking you these questions, सेम क्वेश्चंस जो आपने लिखे हैं, और आप मुझे वर्बली उनके आंसर्स बताओगे। यस So मैम। now tell me, musstest du viele Hausaufgaben machen? Did you have to do like lot of work, lot of homework?
Ja oder nein? Okay. Ja, Mhm. ich bin. Why Ich bin? bin viele. Mhm. Ja, ich bin viele äh, Hausaufgaben. Hausaufgaben, ma Ich muss Hausaufgaben viele machen. Hausaufgaben machen. Ja, ich musste. machen. Yes, I had to. I'm asking you ना Okay, if you ich muss. कि आपको बहुत ज़्यादा होमवर्क करना पड़ता था क्या स्कूल टाइम में, देन यू आर सेइंग या Okay, ich musste, I had to do lot of work. या ich okay, ma'am. musste conjugated verb at the second Viele place, जो आपका Hausaufgaben. दूसरा वाला verb है वो लास्ट में. ich musste Yes, viele ma'am. Hausaufgaben machen. Now Okay, ma'am. next question. hmm, wolltest du am Wochenende lernen? अब ये आप सेंटेंस फॉर्मेशन देखो कि मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है, उसके हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो. Wolltest du am Okay. Wochenende lernen? Okay. मैम पास्ट टेंस में ही देना है ना? हाँ जी. Okay. Ja, ich wollte. Ich wollte. Ja, ich wollte. हम्म. कौन सा वाला बोल रहे हो? Ja, ich wollte. am मैम कुछ भी Wochenende. बोल सकते हैं कि कुछ भी लर्न किया. आप पहले क्वेश्चन समझो फिर उसके बाद आप आंसर दो. Wolltest du am Wochenende lernen? ये आपने क्वेश्चन लिखा है, राइट? इसका मतलब क्या है? मतलब आप वोकनंडे में मतलब लर्न करोगे? तुम लर्न करोगे? पढ़ाई करना चाहते थे क्या? वॉल्टन, टू वांट समथिंग. ओके. तो आप पढ़ाई करना चाहते थे क्या वीकेंड में? वो भी बोल रही है कि Ja, ich wollte हम्म. am Wochenende lernen. यस. यस, मैं वीकेंड में पढ़ाई करना चाहती थी. या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मुस्टेस्ट डू am Wochenende lernen. Did you have to study over the Okay. weekend also? कि आपको क्या वीकेंड में भी पढ़ाई करनी पड़ती थी? तो आप यस और नो के हिसाब से आंसर कर सकते हो. या ich musste auch am Wochenende lernen. Yes, I had to study over the weekend also. कि मुझे वीकेंड में भी पढ़ाई करनी पड़ती थी. ठीक है. Next, wolltest du Sport machen? Ja, ich wollte. Ja, ich wollte Sport machen. Okay, gut. इसमें भी people and environment provision Okay, next. Contest du Sufus zur Schule gehen? पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का मतलब बताओ जो आपने लिखा है. Contest du Sufus zur Schule gehen? मैम इसका मतलब है कि कैन यू मतलब कुड यू गो टू स्कूल ऑन योर फुट, मतलब कि क्या आप Like by पैदल walking. स्कूल. हाँ, यस राइट. मैम. सो अब इसका आंसर बताओ. Contest du Okay. Sufus zur Schule gehen? Okay. Ja, ich konnte. Ja, ich konnte you fuß your school gehen. Not you, so. Zu Zu. fuß your school हाँ, zu Fuß zur Schule gehen. gehen. Yes ma'am. Gut. Now, durftest du Freunde treffen? इसका मतलब क्या है? Contest. नहीं. Contest में. थर्ड लास्ट देखो. मैं वो कॉन्टेस्ट वाला नहीं पूछ रही हूँ, मैं third last. यस मैम, यस मैम. इसका मतलब क्या मतलब है? मैम मतलब मैम क्या आप अपने फ्रेंड को मतलब अलाउ करते हो मीट के लिए, मिलने के लिए? Durftest du Freunde treffen? इसका मतलब है were you allowed? Durftest du, were you allowed to meet your friends? टू. यस मैम. So बताओ. Durftest du Freunde treffen? Ja, ich durfte
हम्म, Ja, ich durfte Freunde treffen. okay. Now, durftest du am Computer spielen? आपने लर्नर लिखा है, मैं spielen पूछ रही हूँ. Durftest du am Computer spielen? That means were you allowed to play on computer? Ja, ich durfte हम्म, am Computer spielen. sehr schön, very good. Now, अभी आपको थोड़ा सा समझ में आया कि हम past tense में कैसे लिखेंगे modal verbs के साथ? मैम थोड़ा समझ में थोड़ा कंफ्यूजन है मैम. किसी हाँ, सेंटेंस में थोड़ी वो कंफ्यूजन है. हाँ, वो कंफ्यूजन क्योंकि ना जर्मन ग्रामर थोड़ी सी हौच पौच है. उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक ही चीज़ हाँ के जी लिए. मैम. वो केसेस के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, फिर टेंसेस के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, फिर जेंडर के हिसाब से चेंज हो रहे हैं. तो इसीलिए यस मैं मैम. बोल रही हूँ कि जितना प्रैक्टिस करोगे ना तो वो कंफ्यूजन अपने आप दूर होती रहेंगी. ठीक है नाउ मैम. लेट्स प्रोसीड फर्दर. On previous site. टेक्निकली मार्केट वाइज तो कुछ था नहीं क्योंकि पूरा क्लाउड में था उनके डेवलप तो बस वो है कुछ मोनोटोनस हो गया था 5 साल हो गए थे मुझे तो अब भी ओके, तो हम अभी क्विकली ये हेरोन एक्सरसाइज कर लेते हैं पेज नंबर 22 पे. यस मैम. ओके, और जो यहाँ पे इंजीनियरिंग काम है शेयरिंग द स्क्रीन. एक मिनट में वो ऑडियो ढूंढ रही हूँ, फिर I'll share. ओके मैम. ये ड्यूरेशन ये डेफिनेशन डेफिनेशन था ड्यूरेशन था Gespräch. ये कर लिया मैंने Aufgabe 6. Sprechen. Aufgabe 7a. हमें ये वाली एक्सरसाइज करनी है. In der यस मैम. Wege hören Sie das Gespräch und korrigieren Sie die Aussagen. So here एक कॉन्वर्जेशन है और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है. तो ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ये थोड़े थोड़े गलत लिखे हुए हैं. तो हमें ये एज पर द इन्फॉर्मेशन जो हम सुनेंगे उसके हिसाब से ये ठीक करने हैं. ठीक है, ओके मैम. एक बार सुनते हैं एंड देन वील रीड इट. ओके मैम. ऑडिबल है ना? यस मैम ऑडिबल. Hallo! Hey Eva, schön, dass du wieder da bist. Hallo Niklas! Ich bin auch froh. Seit 22 Stunden bin ich unterwegs. Ach, du Arme. Darf ich vorstellen? Unsere neuen Mitbewohner, Sören und Birte. Hallo! Niklas hat mir schon von euch erzählt. Hallo Eva, ich bin Sören. Willkommen zurück. Hallo Eva, schön dich kennenzulernen. Wie war dein Urlaub? Super! 2 Monate Sprachkurs in Barcelona. Das war toll. Ich habe viel gelernt und viel Spaß gehabt. Und ihr? Seid ihr schon fleißig? Ja, ich lerne schon für eine Prüfung. Ich studiere Geschichte und Politik und nächste Woche geht das Semester los. Und du, Sören? Ich jobbe im Moment noch, aber nächste Woche beginnt auch bei mir das Semester. Ich studiere an der Technischen Uni Informatik.
Dann kannst du mir bei Computerproblemen helfen. Ja, gern. Kommt, gehen wir in die Küche. Eva, trinkst du immer noch so gerne Kaffee? Klar. Willkommen in unserer Küche. Dein Lieblingsplatz. Oh ja, aber hier sieht es ja ganz anders aus. Na, wir haben etwas aufgeräumt. ओके थोड़ा थोड़ा समझ में आया मैम हाँ जी, फर्स्ट में उसने बोला था कि ज़्वाई स्टुंडेन को कुछ लिखा था, उसमें उसने बोला ज़्वाई मुनात। मैम बाकी मुझे समझ नहीं आया। ओके एक बार पहले ये पढ़ लेते हैं कि ये क्या लिखा है ओके। ईवा वोंट ओके। ये जो नई लड़की आई है यहाँ पे रहने इन अपने फ्रेंड्स के साथ इसके बारे में ये स्टोरी है सो ईवा वोंट मिट स्वाई स्टूडेंटिनेन सुजामन सो दिस सेंटेंस मीन ईवा जो है वो दो स्टूडेंट्स के साथ रहती है सो स्टूडेंट एंड स्टूडेंटिनेन सो स्टूडेंटन दैट मीन्स मेल स्टूडेंट स्टूडेंटिनेन फीमेल स्टूडेंट्स सो यहाँ पे शी वॉज टॉकिंग टू निक जो ऑलरेडी लाइक उसका लाइक फ्लैटमेट कह सकते हो आप जिसके साथ वो ऑलरेडी रह रही थी सो स्टूडेंटिनन नहीं होगा स्टूडेंटन होगा तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस वुड बी ईवा वोंट मिट स्वाई स्टूडेंटन zusammen ओके now second sentence ईवा und Beta sind schon lange Freundinnen so Beta जो है ये वाली फीमेल ये पहले से जानती है तो दिस सेंटेंस मीन्स अब हमें कॉन्वर्सेशन के हिसाब से पता लगाना होगा कि इफ दिस सेंटेंस इज करेक्ट और रॉन्ग थर्ड सेंटेंस ईवा kommt aus Südamerika zurück that Eva is coming back from South America बेटर स्टूडिएट स्पेनिश बेटर जो है वो स्पेनिश सीख रही है अब हमें पता लगाना होगा कि ये थर्ड और फोर्थ सेंटेंस अगेन कॉन्वर्सेशन के हिसाब से सही है या गलत है ओके Sören ist kein Student mehr ज़ोरन जो है ही इज नो मोर अ स्टूडेंट मे बी वो जॉब करने लग गया पढ़ाई छोड़ दिया तो इसका मतलब ये है ज़ोरन इज काइन स्टूडेंट मेयर सो ही इज नो मोर अ स्टूडेंट इन देयर क्यूशा is alles wie immer so in the kitchen everything is as same as it was previously ईवा के जाने से पहले जैसे किचन थी अभी भी वैसे ही है so ये sentences का मतलब ये है now let's listen to the conversation once again and try to figure out इनमें से कौन सही है और कौन-कौन से गलत है ओके मैम Aufgabe 7a. Hallo. Hey Eva, schön, dass du wieder da bist. Hallo Niklas. Ich bin auch froh. Seit 22 Stunden bin ich unterwegs. Ach, du Arme. Darf ich vorstellen? Unsere neuen Mitbewohner, Sören und Birte. Hallo. Niklas hat mir schon von euch erzählt. Hallo Eva, ich bin Sören. Willkommen zurück. Hallo Eva, schön dich kennenzulernen. Wie war dein Urlaub? Super. 2 Monate Sprachkurs in Barcelona. Das war toll. Ich habe viel gelernt und viel Spaß gehabt. Und ihr? Seid ihr schon fleißig? Ja, ich lerne schon für eine Prüfung. Ich studiere Geschichte und Politik und nächste Woche geht das Semester los. Und du, Sören? Ich jobbe im Moment noch, aber nächste Woche beginnt auch bei mir das Semester. Ich studiere an der Technischen Uni Informatik. Dann kannst du mir bei Computerproblemen helfen. Ja, gern. Kommt, gehen wir in die Küche. Eva, trinkst du immer noch so gerne Kaffee? Klar. Willkommen in unserer Küche. Dein Lieblingsplatz. Oh ja, aber hier sieht es ja ganz anders aus. Na, wir haben etwas aufgeräumt. अभी समझ में आया थोड़ा सा थोड़ा मैम यस मैम ठीक है लेट्स वर्क ऑन इट दिस टुगेदर सो फर्स्ट वाला हमने ऑलरेडी कर लिया इसमें दिया हुआ है सो ईवा und Yes, Peter sind schon lange Freundinnen so is this correct or is this right or wrong राइट मैम नहीं
नहीं, ये रॉन्ग है बिकॉज कॉन्वर्जेशन, ये वाला कॉन्वर्जेशन ना आप ऐसे करना, ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। आई जस्ट सेंड यू द लिंक ओवर द व्हाट्सएप। ओके तो आप इसको दोबारा सुनना एंड देन यू विल नोटिस कि बेटा सेज टू इवा शॉन जी कैनन सुलानन, दैट मीन्स इट्स नाइस टू नो यू। अब जब आप किसी को बोल रहे हो इट्स नाइस टू नो यू, दैट मीन्स आप पहले से उसको नहीं जानते। सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। Now, third sentence, Eva kommt aus Südamerika zurück. So, Eva, is she coming back from South America? Is this right or wrong? Right, ma'am, शायद, maybe. नहीं, this is wrong. उसने बोला था कि 2 weeks long course in Barcelona. So, she is coming back from Barcelona, not from South America. Okay. So, this is also wrong. So, she kommt aus Barcelona zurück. So, she is coming back from Barcelona. Now, Beta studiert Spanish. So, Beta जो है, is she already learning Spanish? आई थिंक इस एक्सरसाइज को ऐसे करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आया। हाँ जी मैम, मैं क्या करती हूँ, समझ में नहीं आया। इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है ना, ये मैंने उस पे ड्राइव पे डाला हुआ है। सो आप इस ट्रांसक्रिप्शन को देखो और फिर उसके हिसाब से एक मिनट जेक्स पे, तो आप इस ट्रांसक्रिप्शन को देखो और दोबारा से उसको पढ़ो। ये वाला है ट्रांसक्रिप्शन उसका, तो इसको पढ़ो ट्रांसक्रिप्शन को और वो यूट्यूब वाले लिंक से उसको सुनो एंड तभी इस एक्सरसाइज को करके कोई फायदा, बिकॉज आप रैंडमली ऐसे गेस करके येस नो बोलते रहोगे तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है जब तक आपको वो समझ आएगा। ठीक है, हाँ जी। So this will be your homework and then we'll have class on Monday. Okay, ma'am. Yep. Any questions? No, ma'am. No. Take care. Bye bye. Okay. Bye bye, ma'am.